ऑलराइट, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी 12वीं वालों, क्या हाल है? इस समय तो जी एक ही खबर चल रही है जी, सीयूईटी की एप्लीकेशन खुल गई है भाई। तो टेंशन की बात है? अरे क्यों टेंशन की बात है? कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मेरे को पता है 12वीं वाले सोच रहे हैं, अरे भैया अभी प्री बोर्ड खत्म हुए थे, उसके बाद एकदम से बोर्ड आ गए, अब बोर्ड की पहली टेंशन है, ऊपर से सीयूईटी की एप्लीकेशन और आ गई। तो इतना स्ट्रेस कैसे हैंडल करें हम? अरे काई के स्ट्रेस यार। जिस टेस्ट के नाम में ही क्यूटी हो, सीयूईटी क्यूटी, प्यारा सा टेस्ट है, प्यारी सी एप्लीकेशन है। हमारी जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एग्जामिनेशन कराती है, उसने अपना लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली है कि सीयूईटी की जो एप्लीकेशन है वो खुल चुकी है। तो हम समझ लेते हैं कैसी एप्लीकेशन है, कैसे भरनी है, क्या क्या भरना है, सारी इंट्रिकेसीज ए टू जी, सब कुछ छोटी बारीकी में बारीकी सारी चीजें देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, और छोटी सी वीडियो में सब कुछ सीख जाएंगे इस प्यारे से टेस्ट के बारे में। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो ये नोटिफिकेशन है जो एनटीए ने निकाली है। इस नोटिफिकेशन में एनटीए ने सिंपल सी बात कही है, दो तीन इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो कही गई है वो ये की गई है कि एनटीए कह रहे हैं जो टेस्ट है इट विल बी ए सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स। इस बात का एक इंपॉर्टेंट मीनिंग ये है कि लास्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ था, सिंस सीयूईटी जिनको नहीं पता, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जिसमें जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया, वो सारी एक कॉमन टेस्ट ले रही हैं, जिसके द्वारा एडमिशंस होगा आपका उन यूनिवर्सिटीज में। अब बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो इसके साथ जुड़ गई हैं। इनफैक्ट बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है जो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, जो कह रहे हैं हम अपनी जो एडमिशन प्रोसेस है वो सीयूईटी के थ्रू ही करेंगे। ठीक है। तो अभी जो एडमिशन प्रोसेस है जो सीयूईटी के थ्रू हो रहा है, जो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था, पहली बार लास्ट ईयर हुआ था, ये दूसरी बार होने जा रहा है। तो जब लास्ट ईयर हुआ था तो सिंस वो पहली बार था, तो जो हमारा सीयूईटी है, जो एनटी एजेंसी है, उसने एप्लीकेशन एक से शायद दो या तीन बार खोली थी, उसने एक्सटेंड करा था, ताकि जो बच्चे पहली बार छूट जाएं उनका फिर से वो भर सके फॉर्म। बट सिंस अब ये दूसरी बार होने जा रहा है, लोग ऑलरेडी इक्विप हो गए हैं, तो एनटी कह रहे हैं भाई एक विंडो अपॉर्चुनिटी है, मतलब हम एक बार एप्लीकेशन खोल रहे हैं, आपको तभी भरना पड़ेगा। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद अब्रॉड जाने का सोच रहे होंगे, बट वो सीयूईटी को ऐसा बैकअप तो रखना चाहते हैं, मैं उनको जरूर रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप सीयूईटी की एप्लीकेशन भर के जरूर रख लेना। उससे होगा क्या कि लेट्स से आपको कल का मन बदल जाए कि यार मेरे को सीयूईटी के देने मन है, और आप 2 महीने के बाद आके कहो भैया हम सीयूईटी दे दें, मैं तब कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तब एप्लीकेशन बंद हो चुकी होंगी। तो जिनका कोई और प्लान भी है, आई वुड रिकमेंड कि आप स्टिल एप्लीकेशन भर के रख लें, क्योंकि सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी होगी, एक बार ही खुलेगी, जो अभी ओपन हो चुकी है, कल रात को खुली थी 9 फेब को। तो हम देखते हैं आगे कैसे अब सिचुएशन होने वाली है। ठीक है, सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट विल बी ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। व्हाट डज दैट मीन? कि आज तक जो हम आप पहले पेपर देते आ रहे हो अपने स्कूल में, जो आप बोर्ड देने जा रहे हो, ऑल दोस टेस्ट आर पेपर पेन बेस्ड टेस्ट, यानी आपके पास कागज होता है, यू सिंपली राइट द आंसर्स। बट ये जो टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड होगा। इनफैक्ट ऑल जो भी एंट्रेंसेस होते हैं एनटीए के द्वारा, दे आर ऑल कंप्यूटर बेस्ड। तो पेपर पेन से आप आंसर नहीं करोगे, आप कंप्यूटर पे अपने आंसर्स को माउस के द्वारा टिक करोगे और सबमिट करोगे। ठीक है, जैसे कंप्यूटर पे एक टेस्ट होता है। और एनटीए ने सीयूईटी का बताया भी है कि कैसे सारा जो कंप्यूटर का लेआउट है वो होने वाला है, ताकि आप उसको देख के समझ सको। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जी हमारी टाइमलाइन। सिंपल सी टाइमलाइन है जिसमें बताया गया है कि कब एप्लीकेशन 9 फेब को खुल गई थी, और अप्रोक्सीमेटली एक मंथ तक ओपन रहेगी टिल 12 मार्च। बीच में कुछ करेक्शन विंडो भी खुलेगी। सेकेंड वीक ऑफ मे में हमारे एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और फिर हमारा 21 में ऑनवर्ड्स हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। आपके आसानी के लिए मैं आपको एक सिंपल सी इमेज में समराइज भी कर देता हूं। तो ये है जी, तो हमारा मैंने एक सिंपल सी इमेज में आपको समराइज कर दिया। हमारी पूरी टाइमलाइन कुछ ऐसे होने वाली है। ये चार इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको याद रखनी है। एप्लीकेशन 9 फेब से 12 मार्च तक, 15 मार्च से 18 मार्च करेक्शन विंडो होगी। करेक्शन विंडो मतलब किसी बच्चे की कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो गलत उसने भर दी, तो उसको बाद में करेक्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है, अपडेट कर सकता है। सारी इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ कुछ चीजें एडिटेबल होती हैं, वो करेक्ट हो सकती है। तो प्लीज ऐसा मत करना, अरे यहाँ पे गलती कर देते हैं फिर बाद में देखी जाएगी, ऐसा प्लीज मत करना। ये करेक्शन विंडो कुछ चीजें एडिट करने का ऑप्शन देता है, सारी नहीं। ठीक है। फिर आपका सेकंड वीक ऑफ मे में एडमिट कार्ड आएगा, और 21 मई में जी आपका श्री गणेश हो जाएगा, आपका जो सीयूईटी है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि ये जो सीयूईटी है ये 13 लैंग्वेजेस में होगा। इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, जो भी आपकी लैंग्वेज है, दे आर टोटल 13 लैंग्वेजेस जिसमें होगा। जो भी आपकी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज है जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको आती है, उसमें आप ये अपना पर्टिकुलर किसी भी
सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हैं। लेट्स से कोई बच्चा कहता है मेरे को भैया हिंदी आती है, तो वो अपना मैथ्स का, अकाउंटेंसी, जो भी उसका सब्जेक्ट्स हैं 12th में, उस सब्जेक्ट के वो पेपर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में दे सकता है, और वो लैंग्वेज इन 13 में से ही एक होनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली रेफर टू द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। ये सब क्या है मैं भी डिस्कस करता हूं, घबराओ मत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट है। ये जो स्ट्रक्चर है टेस्ट है, ये कैसे 3 सेक्शंस में बांटा गया है। सेक्शन 1 विच इज एसेंशियली अ लैंग्वेज, सेक्शन 2 द डोमेन सब्जेक्ट जो 12वीं में अपने सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हो, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। ये स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, इसको भी मैं इन डेप्थ अभी डिस्कस करूंगा, टेंशन ना लो। कैसे कैसे, देखो जो सेक्शन 1 है उसमें 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 50। जो सेक्शन 2 है उसमें जब 45 क्वेश्चन होते हैं आपको 35 अटेम्प्ट करने होते हैं, और जब 50 होते हैं तो 40 अटेम्प्ट करने होते हैं, और लास्ट ईयर जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन में से 50 करने होते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है मैं इस पे और डिस्कस करूंगा इन अ वाइल। फाइनली एक इंपॉर्टेंट चीज, ऑनलाइन मोड ओनली, वी हैव डिस्कस्ड। ऑनलाइन मोड किस लिए? रजिस्ट्रेशन का, आपको सीयूईटी पे रजिस्टर करने के लिए ये जो वेबसाइट है सीयूईटी समर्थ की, इस पे ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगी, ऑफलाइन कुछ भी प्रोसेस नहीं होगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा। ठीक है। इन नो सर्कमस्टेंस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ जी, जिन लोगों को आदत है ट्रायल बॉल की, वो जो क्रिकेट में पहले बोलते हैं पहली बॉल ट्रायल बॉल है, प्लीज ये एप्लीकेशन के साथ ट्रायल बॉल मत खेलना, ये कोई ट्रायल गेम नहीं हो रहा। एक एप्लीकेशन भर सकते हो और वही फाइनल होगी। एनटीए स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस भरने की कोशिश करोगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो एक ही भरेंगे फुल सीरियसनेस में, सब कुछ सीख के इस वीडियो से फिर भरेंगे। ठीक है। Candidates must ensure that email address and mobile number provided in the online application form are their own or parent or guardians. Important thing है, जो नंबर आप दोगे, ईमेल एड्रेस दोगे, उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन एनटीएल धीरे धीरे अपडेट करता रहता है। वो बताता रहता है कि भाई अब ये इंपॉर्टेंट है, अब ये है, एडमिट कार्ड आ गए हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको वो आपके मोबाइल नंबर पे, एसएमएस से और मेल पे अपडेट करेगा। तो प्लीज ऐसी ईमेल एड्रेस जिसका आपके पास एक्सेस हो, वो नहीं जिसका पासवर्ड भूल गए, एक्सेस होना चाहिए उस ईमेल का, उस नंबर का, और वो एक्टिव हो, मतलब उस पे आप ईमेल्स देख सकते हो, एसएमएस देख सकते हो उस नंबर पे, वैसा देना ताकि आप अपडेट्स धीरे धीरे सब कुछ लेते रहो। ठीक है, ये सिंपल सी एप्लीकेशन थी जिसमें लास्ट में हमको बाइफर्केशन बता दी गई है कि 3 सेक्शन है जी। पहला सेक्शन है जी आपका लैंग्वेज, जिसमें 1 है ये 13 लैंग्वेजेस हैं, और 1 भी कुछ और लैंग्वेजेस हैं, आप देख सकते हैं आपने जो भी पढ़ी हो। सेक्शन 2 क्या है आपका? डोमेन है, यानी ऐसे सब्जेक्ट जो आपने अपनी 12th में पढ़े हैं। इट कुड बी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, जिस भी आप फील्ड से बिलोंग करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फाइन आर्ट्स, जो भी आपने, लीगल स्टडीज, फिजिक्स, पी, ये सारे सब्जेक्ट्स वो हैं जो आपने अपनी 12th में कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़े होंगे, वो सारे सब्जेक्ट्स हैं, डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं ना। और सेक्शन 3 है जी जनरल टेस्ट, ये क्या है, सब कुछ कैसे होता है आगे डिस्कस करूंगा। ये सिंपल सी 3 पेज की नोटिफिकेशन थी जो एनटीए ने दी। इसके साथ साथ एनटीए ने हमको एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी दिया था, जिसमें उसने फर्दर थोड़ी बहुत और इंफॉर्मेशन दी थी। मोटी मोटी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेता हूं, 80 पेज का डॉक्यूमेंट है, इतना जरूरी नहीं है, बहुत सारी फालतू की इंफॉर्मेशन भी है। मैं सारी आपके साथ अभी इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए और काम की बातें भी पता चल जाए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं सबसे पहले ये टाइमलाइन हम डिस्कस कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये गिवन है जी, फी, जी कितना पैसा लगने वाला है आपकी एप्लीकेशन में। तो उसने सिंपल सी बताया कि अगर आप 3 सब्जेक्ट चुनोगे तो इतने पैसे, अगर 7 सब्जेक्ट तक चुनोगे तो आपके इतने पैसे, और जब टोटल मैक्सिमम आप सिर्फ 10 सब्जेक्ट में सीयूईटी का पेपर दे सकते हो, मतलब सिर्फ 10 सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, उससे कम दे सकते हो बट 10 से ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, अभी आपको कितना सब्जेक्टों का देना चाहिए डिस्कस करूंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। ठीक है, अब आगे हम टेस्ट के पैटर्न पे। मैं टेस्ट का पैटर्न डिस्कस करता हूं, आपको बताता हूं सारी सारी चीजें कैसे होंगी। ठीक है, सिंपल नोट्स में डिस्कस कर लेता हूं मैं। ऑलराइट, देखो ये जो सीयूईटी का टेस्ट है, इट इज प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। जो आपका पहला सेक्शन है इट इज द लैंग्वेज सेक्शन, जो आपका दूसरा सेक्शन है वो आपका डोमेन सेक्शन है, और जो आपका तीसरा सेक्शन है वो आपका जनरल टेस्ट का सेक्शन है, जिसको शॉर्ट में जीटी या कहीं कहीं जीएटी, गैट भी कहते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो ये जो लैंग्वेज का सेक्शन है, इसमें आपको कोई एक लैंग्वेज का पेपर देना है। वो लैंग्वेज क्या है? जो भी आपने अपनी 12th में पढ़ी है, वो हो सकता है इंग्लिश हो, वो हो सकता है हिंदी हो, या कोई भी लैंग्वेज हो जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई एक होनी चाहिए, आपको एक चूज करनी है। वो लैंग्वेज को वो कैसे टेस्ट करेंगे? याद रखना, ये जो लैंग्वेज, लेट्स से अगर इंग्लिश है, ये आपको इंग्लिश को दे विल नॉट टेस्ट यू द वे दे टेस्ट यू इन बोर्ड्स।
द वे टेस्टिंग इज डन इन बोर्ड्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वे अ एंट्रेंस इज जज्ड। मतलब एंट्रेंस में दे डू नॉट जज थिंग्स लाइक लिटरेचर। इंग्लिश में आप जो जो इंग्लिश सब्जेक्ट है जिनके पास, जिन्होंने बोर्ड्स देंगे, आपके पास क्या आता है? लिटरेचर आता है, राइटिंग आता है, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सारी चीजें सीयूईटी में नहीं होंगी। सीयूईटी एंट्रेंस बेस्ड है, तो इसमें इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज एंट्रेंस बेस्ड मेजर करी जाती है, एवेल्युएट, आपको उस पर परखा जाता है। क्या मतलब? आपकी लैंग्वेज कैसे टेस्ट होगी? लेट्स से अगर इंग्लिश है तो आपकी जो लैंग्वेज है वो कुछ ऐसे टेस्ट होगी, ठीक है? तो आपकी लैंग्वेज लेट्स से आरसी से टेस्ट होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपकी जो इंग्लिश है, आपकी जो लैंग्वेज है, वो और कैसे टेस्ट हो सकती है? आपकी लैंग्वेज टेस्ट हो सकती है वोकैब आपकी चेक करके इंग्लिश की। और क्या टेस्ट कर सकते हैं? आपका जी इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स कैसे हैं, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। आप फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे हैं? फिल इन द ब्लैंक्स मतलब आपकी ग्रामर चेक करेंगे, आर्टिकल्स होती हैं, सारी चीजें होती हैं। आपसे सेंटेंस करेक्शन करवाएंगे, इस सेंटेंस में किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। आपसे जंबल्ड सेंटेंसेस कराएंगे, 4-5 सेंटेंस है, उनको सेंटेंस रीऑर्डरिंग करो, जंबल्ड सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में लाओ। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आपकी इंग्लिश को टेस्ट करेंगे, विच इज कंप्लीटली ऑपोजिट इन juxtaposition टू व्हाट यू हैव डन इन योर 12th बोर्ड्स। वो वाली लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, उससे अलग है, ठीक है? जो दूसरा सेक्शन है वो आपका डोमेन है। डोमेन क्या है? जो आप 12वीं अभी तक सब्जेक्ट पढ़ते आए हो, जो भी हो सकते हैं। लेट्स से कोई कॉमर्स का बच्चा है तो उसने अकाउंटेंसी पढ़ी होगी, बिजनेस स्टडीज पढ़ी होगी, इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। कोई अगर ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, उसने साइको पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, मैथ्स पढ़ी होगी। तो डोमेन आर दो सब्जेक्ट्स which you have studied in 12th, which would be in most cases I believe roughly 5 to 6 subjects। आपने अपने स्कूल के टाइम में 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़े होंगे जिसका आप बोर्ड्स देंगे। डोमेन वो है। और तीसरा है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट क्या है? इट इज बेसिकली एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट। आपका एप्टीट्यूड चेक करेगा, कैसे? क्वांटिटिव एप्टीट्यूड चेक करके, क्वांट जिसे कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग चेक करके, जीके चेक करके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सारी चीजें जनरल टेस्ट के अंडर आएंगी। अब आपकी जो तैयारी है, जो आप जो भी करोगे, डोमेन की तैयारी आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं कर चुके हो अपनी बोर्ड्स के साथ साथ। जैसे जैसे आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स का पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें सेम सीयूईटी में आने वाली हैं। तो अगर बोर्ड्स की पढ़ाई करोगे, सीयूईटी की अपने आप हो रही है, ठीक है? तो जो बोर्ड के जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी उसका सिलेबस है, वो सेम सीयूईटी का सिलेबस है। इको का जो बोर्ड का सिलेबस है, वही इको का सीयूईटी का सिलेबस है। फिजिक्स का जो बोर्ड का सिलेबस है, वही फिजिक्स का सीयूईटी का सिलेबस है। तो कुछ नया नहीं पढ़ना। हाँ, कुछ एडेड टॉपिक्स हो सकते हैं, हम डिस्कस करते हैं, बट मेजॉरिटी सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा? बोर्ड इज अ सब्जेक्टिव पेपर, सीयूईटी इज अ ऑब्जेक्टिव पेपर। यानी सीयूईटी एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। तो वो सारी चीजें, जो सारे सब्जेक्ट 12th में डोमेन में सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़े थे, वही बस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करना है। और वो आप कैसे कर सकते हो? बोर्ड के बाद जो जो सब्जेक्ट पढ़े थे उनको बस रिवाइज करते रहो, सिलेबस वही है, बस उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो, उतने में आपकी डोमेन की तैयारी हो जाएगी। लैंग्वेज, इंग्लिश जो या जो भी आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, और जनरल टेस्ट एक ऐसा एरिया है जिसकी आपकी तैयारी शायद करनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये आपने 12th में नहीं पढ़े हैं। तो जो लैंग्वेज है, ये सारा आपको, जो एंट्रेंस वाली लैंग्वेज है, ये एंट्रेंस वाली इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आपको जनरल टेस्ट देना है, आपके कोर्स के लिए एप्लीकेबल है, तो इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। वो आप कैसे भी कर सकते हो। हम एएलएम एकेडमी में भी तैयारी कराते हैं, तो आप एएलएम एकेडमी के थ्रू कर सकते हैं। कोई भी जहां पे भी आप तैयारी करना चाहते हैं, वहां पे इसकी तैयारी कर सकते हैं। एएलएम एकेडमी पे हम इसका क्रैश कोर्स भी करते हैं बोर्ड्स के बाद, या कोई भी कोर्स। मतलब ओवरऑल मुद्दे की बात यह है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आप चाहे कहीं से भी करें। डोमेन आपकी तैयारी हो रखी है 12वीं के द्वारा, आपको बस रिवाइज करना है, ठीक है? ऑल राइट। अब हम अपने वापस आते हैं अपने जो हमारा बुलेटिन था उसमें हम पढ़ रहे थे। ऑल राइट। तो मैंने ये डिस्कस कर लिया कि कैसे जो पेपर है वो लैंग्वेज आपकी कैसी टेस्ट होगी, सारा सिलेबस है वही, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो मैंने डिस्कस करा। आपका डोमेन होगा, आपका जनरल टेस्ट होगा जिसमें मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो आपकी जीके है, करंट अफेयर है, वो सब टेस्ट होगा। ये सारी चीजें मैंने बता दी, ठीक है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होगा, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली मैंने अभी अभी, ठीक है? ऑल राइट। इसके अगर हम आगे बढ़े, अगली इंपॉर्टेंट चीज देखें, जो इसका रजिस्ट्रेशन है कैसे होगी, सारी प्रोसेस अभी समझा भी दूंगा। बट इसमें बस ये लिखा है कि जो आपकी एप्लीकेशन है, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डेवलप करना पड़ेगा, एक लॉगिन बनाओगे, फिर अपनी एप्लीकेशन भरोगे। कैसे भरना है बताऊंगा,
डोंट वरी। ठीक है, मूविंग ऑन। अगली इंपॉर्टेंट चीज, जो आपकी एप्लीकेशन भर जाएगी उसके बाद एक कंफर्मेशन पेज आएगा, उसको डाउनलोड करके संभाल के रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, इसके अलावा इस जो बुलेटिन है इसमें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है डिस्कस करने वाली। एक और चीज ये वही है जो हमने सिलेबस डिस्कस करा, लैंग्वेज का कैसे टेस्ट होने वाली है, डोमेन वही है। इसका सिलेबस जो आपकी 12वीं में पढ़ते आए हो एनसीईआरटी बेस्ड वही है। और एनटीए की जो वेबसाइट है उस पे भी सिलेबस अलग से गिवन है, मैं दिखा दूंगा कहां पे, अभी टेंशन ना लो वीडियो के एंड में। और जनरल टेस्ट का सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ये चीज लिखी है, देर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स। सीयूईटी किसी पर्टिकुलर एज के लिए नहीं है भाई, 18 साल वाले 17 साल वाले ना, कोई भी एज के बच्चे अप्लाई करो। सीयूईटी की तरफ से कोई पाबंदी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या देयर आर रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द साइड ऑफ द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। लेट्स से डीयू सेज दैट आई वांट स्टूडेंट्स अप टू अ पर्टिकुलर एज ब्रैकेट, तो वो हो सकता है। सीयूईटी एनटीए की तरफ से कोई ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक लास्ट में शायद एक इंपॉर्टेंट चीज थी। हाँ, ये जो टेस्ट है ये अलग अलग दिनों में होने वाला है। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 21 बट 21 में हो सकता है अलग अलग दिनों पे हो। मेरे कहने का क्या मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन। लेट्स से 21 को स्टार्ट हुआ, अब जरूरी नहीं आपके सारे पेपर एक दिन को होंगे, आपके अलग अलग दिन पेपर हो सकते हैं। लेट्स से किसी बच्चे का 22 में, और 24 और लेट्स से 26 में, ये 3 डेट आई। उसका 22 को लेट्स से मैथ्स है और उसका इंग्लिश है। लेट्स से उसका 24 को इको है, बीएसटी है और अकाउंटेंसी है। लेट्स से उसका 26 को जनरल टेस्ट है। तो उसके जो पेपर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल अलग अलग पेपर होगा। मैथ्स का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा, इको का अलग होगा, बीएसटी का अलग होगा। जैसे आपका बोर्ड में सब अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होगा, और अलग अलग दिनों पे हो सकता है और अलग अलग शिफ्ट में हो सकता है। यानी हर दिन देयर विल बी 3 शिफ्ट, एक सुबह होगी, एक कहीं मिड आफ्टरनून होगी और एक लेट आफ्टरनून में होगा। तो रोज ऐसे 3 शिफ्ट में होगा, आपका किसी एक शिफ्ट में हो सकता है। लेट्स से आपका सुबह का टाइम आ जाए 9 बजे का, आपका दिन का भी आ सकता है, रात का भी आ सकता है, सॉरी रात का नहीं, लेट आफ्टरनून का, मिड आफ्टरनून का कभी कभी आ सकता है। 3 शिफ्ट है दिन में, तो आपका किसी भी एक शिफ्ट में आ सकता है। ठीक है, तो सिंस हर शिफ्ट में पेपर अलग होगा, यानी 22 मई को जो मैथ्स का पेपर आएगा, और लेट्स से किसी और बच्चे का वही मैथ्स का पेपर लेट्स से 28 मई को है, तो उसका मैथ्स का पेपर और 22 वाला मैथ्स का पेपर सेम नहीं होगा। क्योंकि ऐसे तो चीटिंग हो जाएगी कि भाई 22 को किसी बच्चे ने देख लिया, उसने 28 वाले को बता दिया और चीटिंग हो गई। तो इसलिए सारे पेपर अलग अलग होंगे, सो टू इंश्योर कि हर बच्चे को इक्वालिटी मिले। तो जो स्कोर कैलकुलेट होता है एनटीए का, वो नॉर्मलाइज करा जाता है, यानी इंश्योर करा जाता है कि बेशक लेट्स से 22 मई को जो मैथ्स का पेपर आया और जो 28 को मैथ्स का आया, लेट्स से हम कह रहे हैं 22 वाला डिफिकल्ट था 28 से, तो जो स्कोर है वो नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, ताकि ये दोनों पेपर इन अ वे इक्वल स्टैंडर्ड पे टेस्ट हो। घबराओ मत, इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, बस स्कोरिंग कैसे होगी वो सिंपल भाषा में समझा रहा था। ठीक है, ऑल राइट, कमिंग बैक, ये हमने डिस्कस कर लिया। हमने बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन भी डिस्कस कर लिया, ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं सीधा आपकी एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ, कैसे आपको रजिस्टर करना है। ये वेबसाइट है cuet.samarth.ac.in, घबराओ मत, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस पे जाके रजिस्टर पे क्लिक करना है ऊपर। रजिस्टर के बाद ये वही सारी गाइडलाइन है जो अभी मैंने डिस्कस करी है, नथिंग न्यू, आपको पढ़ना है जरूर, एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, नीचे जाएंगे बिल्कुल बॉटम में, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आई हैव डाउनलोडेड द बुलेटिन ऑफ सीयूईटी, हमने सारी चीजें पढ़ ली है, और हम क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर रहे हैं। इसके बाद आपके वो कुछ डिटेल्स मांगेगा, सारी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, ओ सॉरी, जो आपका नेम है, कैंडिडेट नेम है, वो आपको सारा भरना है। और याद रखना, नेम जो आपके 10th पे या कोई भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट पे नाम है, वही नाम एग्जैक्ट स्पेलिंग में लिखना है, गलती मत करना कोई। तो ये सारी पर्सनल डिटेल है, सिंपल डिटेल है, ये आपको भरनी है। ये भर दोगे आप, सिंपल सबमिट कर दोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूं। जैसे आप ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भर दोगे, उसके बाद आपके पास एक कुछ ऐसा एक रिव्यू पेज आ जाएगा, जिस रिव्यू पेज में वो सारी डिटेल जो जो आपने भरी उसको रिव्यू करने को कहेगा। ही विल आस्क, द कंप्यूटर विल से कि आप एक बार नजर मार लो, कुछ गलत तो नहीं करा। एक बार आपने वो रिव्यू कर लिया, आपने ओके कर दिया, आप कह दोगे जी मैंने अपना नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, ये सारी चीजें मैंने सही भरी हैं, आप कंप्यूटर को बताओगे। फिर आप क्या कहोगे, जी मैं आप सबमिट करना चाहता हूं। एंड अपना जो मोबाइल है उस पर एक ओटीपी आएगा, सिंपल सा, जो आपका नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, आपने सिंपली वो ओटीपी यहाँ पे लिख देना है, सबमिट कर देना है सिक्योरिटी पिन के बाद, आपका नंबर कंफर्म हो गया।
इसके बाद आपने एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर लिया, आपका जो समर्थ का पोर्टल है उसमें लॉगिन आईडी क्रिएट हो गया। फिर आप सिंपली उस पोर्टल पे जाओगे और अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करोगे। एप्लीकेशन कंटिन्यू करने पे बहुत सारी पर्सनल डिटेल और मांगेगा, जैसे फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, मदर की ऑक्यूपेशन क्या है, फैमिली इनकम क्या है, वगैरह वगैरह। वन इंपॉर्टेंट थिंग वहां पर जो नोट करनी है वो मैंने यहाँ पे करी है कि जो कोटा वाली कैटेगरी है, प्लीज इंश्योर इसको ध्यान से केयरफुली भरना। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज इन दिस it could be possible that you want to pursue take admission through a particular quota। लेट्स से कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू जाना चाहता है, लेट्स से किसी के पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो वहां पे एक वार्ड कोटा नाम जैसी चीज होती है। तो इंश्योर करना कि अगर आप किसी भी कोटे के अंडर आप फॉल करते हो तब उसको अकॉर्डिंगली यस कर लो। लेट्स से कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है उसकी, तो वो स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई करता है यस, सो द कंप्यूटर विल आस्क कि व्हाट पर्टिकुलर अचीवमेंट यू हैव got in sports, whether it's a national level, international level, whether you're holding any position or not, कोई पोजीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो सब पूछेगा कंप्यूटर, तो आप उसको भी अकॉर्डिंगली बता सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जब आपने और पर्सनल इंफॉर्मेशन इनपुट कर दी, आप सेव करके आगे बढ़ोगे, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा पूरी एप्लीकेशन का। जो पूरी एप्लीकेशन है वो इन 7 स्टेप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल जो अभी हमने ऑलरेडी भर दी है। इसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपकी 10वीं और 12वीं के नंबर थे वो मांगेगा, आपका रोल नंबर क्या था वगैरह वगैरह, आपका स्कूल क्या है, बाकी सारी एजुकेशनल डिटेल्स। फिर एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, टेस्ट पेपर डिटेल, और यहाँ पे अपलोड करना है फोटोग्राफ वगैरह, इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। एजुकेशन डिटेल्स सिंपल है, इसको इन फर्दर नहीं कर रहा, बस आपकी 10वीं 12वीं के नंबर है, आपके स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसके बाद आपके जो सेंटर है ध्यान से चुनना। अभी मैंने यहाँ पे सेंटर लेट्स से हरियाणा गुरुग्राम चुना है। वट एवर योर पर्टिकुलर स्टेट और सिटी इज, अकॉर्डिंगली चूज। आपको 2 प्रेफरेंस मिलेंगी। फर्स्ट प्रेफरेंस वो रखना जो आप सबसे ज्यादा चाहते हो, जो आपके घर के सबसे क्लोजेस्ट हो। ठीक है, तो लेट्स आप एक स्टेट भरोगे और स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट डालोगे, और एक सेकंड प्रेफरेंस रखना जो सेकंड नंबर पे थोड़ा थोड़ा सा दूर हो। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाती है। इन केस कोई दिक्कत होती है तो आपको सेकंड प्रेफरेंस पे लेके जाते हैं। तो ये ध्यान से सिटी प्रेफरेंस पढ़ना, कोई गलत दूर की मत भर देना। ठीक है, कहीं घूमते फिरते रह जाओ फिर। ठीक है, अगला अगला जो है वो आपको क्या चूज करना है कि आप किस किस यूनिवर्सिटी में और कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अंडरस्टैंड, सीयूईटी किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी है या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है या कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है। बहुत जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है विच आर अ लॉट इन इंडिया, उन सबके लिए है सीयूईटी। तो सीयूईटी आपको ऑप्शन दे रहा है, बताओ आप कौन सी यूनिवर्सिटी में और कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो। लेट्स से अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अप्लाई करना चाहता हूं, आप यूनिवर्सिटी टिक करोगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और लेट्स से कोई बच्चा बीकॉम ऑनर्स में अप्लाई करना चाहता है उसके लिए, तो वो क्या करेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीकॉम ऑनर्स ऐड, तो नीचे उसका कोर्स ऐड हो जाएगा बीकॉम ऑनर्स, यूनिवर्सिटी का नाम। ये क्राइटेरिया है बीकॉम ऑनर्स का, डीयू का क्राइटेरिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया। हर यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया अलग है। ये ड्यू का क्राइटेरिया है। ड्यू कहता है एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1। सेक्शन 1 क्या है, लैंग्वेजेस। याद है सबसे पहले नोटिस में था, वो कह रहा है एक कोई लैंग्वेज होनी चाहिए, प्लस आपके पास मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स या अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग में से कोई एक सब्जेक्ट, प्लस एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या था, फर्स्ट में 3 सेक्शन थे ना, वो सेक्शन 2 सारे डोमेन सब्जेक्ट हैं। तो वो कह रहे हैं मैथ्स या अकाउंट्स तो होनी चाहिए, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स, और एक लैंग्वेज होनी चाहिए। ये ड्यू का क्राइटेरिया है बीकॉम ऑनर्स का। ठीक है, सिमिलरली आप और कोर्सेज भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इको ऑनर्स के लिए भी भरना चाहता है, वो अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज करेगा, इको ऑनर्स कहेगा और ऐड पे क्लिक कर देगा, नीचे उसका इको ऑनर्स ऐड हो जाएगा, साथ में क्राइटेरिया आ जाएगा डीयू का। अकॉर्डिंगली आप ऐसे फर्दर और बिल्ड कर, लेट्स से कोई बच्चा बीएमएस भी ऐड कर देता है, साइको ऑनर्स भी ऐड कर देता है, वो धीरे धीरे अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज ऐड कर सकता है। सबके साथ उसके क्राइटेरिया आ जाएंगे। जैसे बीएमएस के लिए एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, सेक्शन 1 वाज लैंग्वेज, लेट्स से कोई बच्चा लैंग्वेज इंग्लिश चुन लेता है, प्लस मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स होनी चाहिए, प्लस सेक्शन 3 कहता है जनरल टेस्ट। तो ये बीएमएस का क्राइटेरिया है। सिमिलरली मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबको कि हो सके तो एटलीस्ट 2 या 3 मिनिमम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बीएचयू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हो सके तो मल्टीपल यूनिवर्सिटी, मल्टीपल कोर्सेज अप्लाई करना। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के पैसे तो लग नहीं रहे,
तो जितना हो सके अपने स्कोप को क्यों, अपने होराइजन को क्यों छोटा कर रहे हो, जितना हो सके मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो, ठीक है। तो अब डीयू की और मल्टीपल यूनिवर्सिटी में मल्टीपल कोर्सेज के अप्लाई करो, जो आप जिसके लिए एलिजिबल हो। एलिजिबल यहां से कहां से चेक होगा, ये आप एलिजिबिलिटी चेक कर लेना। लेट्स से किसी बच्चे के पास मैथ्स है ही नहीं, उसने 12वीं में मैथ्स पढ़ी नहीं, तो वो सीयूईटी मैथ्स का देखिए क्या करेगा, वो एनीवेज बीएमएस के लिए बैठ ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास मैथ्स ही नहीं है। तो फिर कोई पॉइंट नहीं है बीएमएस अप्लाई के लिए, अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। तो आप अकॉर्डिंगली सबके एलिजिबिलिटी चेक करके मल्टीपल कोर्सेज ऐड कर लोगे। इसके बाद आपका सेक्शन आएगा कि आप किस किस सब्जेक्ट का सीयूईटी का पेपर देना चाहते हो, कितने दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, टोटल ऑफ 10 सब्जेक्ट्स आप सीयूईटी दे सकते हो। तो आप अकॉर्डिंगली चूज कर लो। लेट्स से मैंने एक रैंडम किसी भी सब्जेक्ट के लिए भर लिया। लेट्स से एक बच्चे ने इंग्लिश भर लिया क्योंकि उसने देखा यार मेरे कोर्स के लिए एक लैंग्वेज होना जरूरी है, तो मैं इंग्लिश भर लेता हूं जो मैंने 12वीं में पढ़ी है, जो भी आपकी लैंग्वेज है पर्टिकुलर। लेट्स से उसने मैथ्स भर लिया, मैथ्स के लिए वो मांगेगा मीडियम क्या है, यानी ये मैथ्स का पेपर किस भाषा में देना चाहते हो, तो बच्चा क्या देगा, इंग्लिश। सिमिलरली अकाउंटेंसी, उसका क्या मीडियम, इंग्लिश। ऐसी आप इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन और वट एवर सब्जेक्ट यू हैव स्टडीड इन 12th। ऐसा मत करना भैया मैंने 12वीं में 5 सब्जेक्ट पढ़े थे, क्या मैं सिर्फ 3 का भर लूं, बाकी 2 तो मेरे को आते ही नहीं। प्लीज डू नॉट डू दिस। जितना हो सके सारे सब्जेक्ट भरो। कोई बात नहीं, आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आता, कोई बात नहीं, अपना होराइजन छोटा पहले मत करो। ऐसा मत सोचना यार फिजिकल एजुकेशन इसको क्या भरना, ये कौन करेगा ना। फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिकल, जो ऐसे एडिशनल सब्जेक्ट है वो भी काम आ जाएंगे, ट्रस्ट मी। तो आप प्लीज सारे सब्जेक्ट जो भी 12th में पढ़े सबके डोमेन भरना, अपनी लैंग्वेज भरना, और जिसको जनरल टेस्ट एप्लीकेबल है, यानी कोई बच्चा अगर कोई ऐसा कोर्स भर रहा है जिसके लिए सेक्शन 3 यानी गैट यानी जनरल टेस्ट एप्लीकेबल है, वो प्लीज यहाँ पे जनरल टेस्ट को भी एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड कर लेना, ठीक है। मूविंग ऑन, आप एक बार सब्जेक्ट सारे चूज कर लोगे, लास्ट में जो स्टेज है वो है अपलोड डिटेल की, जिसमें आपकी फोटोग्राफ वगैरह, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है। स्पेसिफिकेशन ध्यान रखना, उसने जो भी कही है फोटोग्राफ की, वो ये 80% ऑफ द फेस आपका होना चाहिए विदाउट मास्क। ये अगर आपने एक भी डिटेल या जो भी उसने स्पेसिफिकेशन मांगी है मिस करी, तो वो रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन। फाइनली प्रीव्यू करनी है एप्लीकेशन को। प्रीव्यू मतलब वो सब कुछ चेक कर लो, गलत गलत कुछ नहीं है, फाइनल कर लो मतलब। इसके बाद एक लास्ट स्टेज है जिसमें कुछ नहीं होगा, आपको बस फाइनली फीस पे करनी है, और जैसे ही आपने फीस पे कर दी, आपकी एप्लीकेशन डन डना डन। फीस पे करने के बाद कंप्लीट होगी, याद रखना, ये मत सोचना मैंने बस भर दिया तो हो गया खत्म। 12th ऑफ मार्च तक आपकी पूरी, जब तक फीस भरी नहीं जाएगी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो 12th ऑफ मार्च से पहले पहले आपका फीस भर के सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो जाके एप्लीकेशन आपकी पूरी कंप्लीट होगी, और ये पूरा आपका प्रोसेस होगा सीयूईटी की एप्लीकेशन का, ठीक है। एक फाइनल चीज हम और डिस्कस कर लेते हैं, वो सिंपल सी चीज है। ये जो आपकी वेबसाइट थी जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, सीयूईटी समर्थ, इसके ऊपर जैसे आप यहां पे जाओगे, टॉप नेविगेशन बार में एक जगह है सिलेबस करके। ये सिलेबस क्या है, इसमें हर सब्जेक्ट का, जो भी सारे डोमेन के सब्जेक्ट है उसका सिलेबस गिवन है। अकाउंटेंसी का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, कंप्यूटर साइंस का, जनरल टेस्ट जो आपका गैट का, एबिलिटी एप्टीट्यूड का पेपर था, उसका सबके सिलेबस हैं। लेट्स से मैं अकाउंटेंसी का सिलेबस खोलता हूं, तो बताएगा कि जो सीयूईटी में अकाउंटेंसी का सिलेबस होगा, जो पेपर आएगा उसका सिलेबस क्या है। पर भैया आपने तो कहा था ये सिलेबस सेम होने वाला है बोर्ड के सिलेबस के, जो हमने 12वीं में बोर्ड का दिया वही सिलेबस होगा। हाँ, मेजर चंक ऑफ द सिलेबस वही होगा। हो सकता है कुछ एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा हो, या कुछ एक दो टॉपिक कम भी हो सकते हैं, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है। तो प्लीज एक बार इस सिलेबस को हर सब्जेक्ट के गो थ्रू कर लेना सीयूईटी से पहले, अकॉर्डिंगली तैयारी करना, ठीक है। तो ये जी वीडियो थी पूरी कंप्लीट सीयूईटी के बारे में A to Z। आई होप आपकी सारी क्वेरीज, किससे रिलेटेड, जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड है, कैसे कैसे सब कुछ होना है, क्या होना है, वो क्लियर हो गई हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। जो लिंक्स हैं वो सारे मैं आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हाँ, कुछ बच्चों के शायद ये भी डाउट हो सकता है कि सॉरी, जो आपका कुछ बच्चों को ये भी डाउट हो सकता है कि वेदर और नॉट प्रेफरेंस लिस्ट हमें भरनी है या नहीं। एक प्रेफरेंस लिस्ट नामक चीज भी होती है, जिनको नहीं पता, प्रेफरेंस लिस्ट मतलब आपको
एक ऑर्डर में लगाने पड़ेंगे सारे कोर्सेज कि आपको क्या किसके ऊपर रखना है। वो अभी नहीं भरना है, घबराना मत। वो प्रोसेस बाद में होती है, वो प्रोसेस डीयू की होगी, सीयूईटी की नहीं। वो डीयू मतलब वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की होगी। लेट्स से कोई बच्चा अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन भरता है, तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा, ये प्रोसेस अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये प्रोसेस अभी एनटीए कर रही है। अभी ये सेम प्रोसेस हर यूनिवर्सिटी अपनी खुद की रजिस्ट्रेशन भी कराएगी। क्या मतलब, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो आप सबसे रजिस्टर करवाएगी और पूछेगी कि आपने जिन जिन कोर्सेज के लिए अप्लाई करा है उनको एक प्रेफरेंस लिस्ट में डालो। बट वो चीज डीओ करेगी, एनटीए नहीं करेगी। वो हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग करेगी और वो सब बाद में होगा, अभी नहीं होगा। तो इनकेस किसी बच्चे को डाउट है तो रेस्ट, आई होप मेरे साइड क्वेरीज रिजॉल्व कर दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट सीयूईटी की तैयारी के लिए। किल कर दो, पूरी मेहनत करो, और आई एम 100% श्योर कि आप सब बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।